बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट। पिछले लेक्चर्स में हमने लिक्विड स्टेट को डिस्कस किया और गैसियस स्टेट को हमने डिस्कस किया। हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, 4 फिज़िकल स्टेट होती हैं। पहली स्टेट क्या है जी? पहली स्टेट गैस थी, जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया। दूसरी स्टेट क्या थी जी? लिक्विड थी, जिसको हम डिटेल में स्टडी कर चुके। अब तीसरी स्टेट है हमारे पास, थर्ड स्टेट है सॉलिड। अब हम सॉलिड को इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर थे, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस थी, उनके दरमियान खाली जगह थी और वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करके जा सकते थे। फिर हमने लिक्विड्स को देखा। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम थी, नेग्लिजिबल थी। हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था नेग्लिजिबल, होती हैं लेकिन इतनी कम होती हैं कि वो क्या होती हैं, उनको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो बिल्कुल नहीं होती। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या है जी? क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कौन सी स्टेट है? इट इज द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की तीसरी स्टेट है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, इसका क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इसकी सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। आपने गैस को देखा था, उसका कोई खास वॉल्यूम नहीं होता, वो एक कंटेनर की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। वो क्या करती है जी? वो उसको रूम में फैलाया जाए तो पूरे रूम में फैल जाती है। इसी तरह अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें, पानी है, एक गिलास अगर गिलास में डालें तो वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा, अगर आप जग में डालें तो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसकी कोई ख़ास शेप नहीं होगी, उसकी कोई ख़ास शेप नहीं होगी, जैसे गैस की कोई ख़ास शेप नहीं थी। लेकिन सॉलिड्स की एक ख़ास शेप होती है, सॉलिड्स की एक ख़ास शेप होती है। जैसे मार्कर है मेरे हाथ में, ये मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है, ये सॉलिड है और इसकी एक डेफिनेट ख़ास शेप है। इसके मॉलिक्यूल्स क्या है जी? क्लोजली पैक्ड हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके नहीं जा रहे। इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट इसकी क्या होती है? सॉलिड्स की शेप होती है। अब सॉलिड्स की, जिस तरह हमने लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है जी? मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है जी? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से नाम से ही जाहिर है कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर सॉलिड किस में तब्दील हो जाएगा? लिक्विड में। अब आप फ्रिज से बर्फ बाहर निकालते हैं, अब वो जब बर्फ लिक्विड में तब्दील हो जाती है, पानी में तब्दील हो जाती है, वो बर्फ का क्या होता है जी? मेल्टिंग पॉइंट। वो बर्फ का क्या होता है जी? मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जब आप उसको हीट देना शुरू करते हैं किसी भी सॉलिड को, इनके पास कौन सी एनर्जी होती है? हमेशा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ये सॉलिड का एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है जी? इसके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द क्या कर रहा होगा? वाइब्रेट कर रहा होगा। दरमियान वाली पोजीशन के गिर्द क्या करता है? वाइब्रेट करता है। असल में नज़र नहीं आ रहा होता, इनकी वाइब्रेशन इतनी स्लो होती है, इतनी कम होती है कि ये नेग्लिजिबल होती है, लेकिन इनके पास कौन सी एनर्जी होती है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स के पास सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द क्या कर रहे होते हैं जी? मूव कर रहे होते हैं। मीन पोजीशन के गिर्द क्या कर रहे होते हैं? टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी मोशन स्लो होती है कि हम नेग्लिजिबल करते हैं। जैसे ही आप हीट देते हैं तो इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द क्या है जी? तेजी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे
वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मीन पोजीशन के गिर्द इनकी हरकत भी क्या करती जाती है जी, बढ़ती जाती है। और एक ऐसी स्टेज आती है जिस स्टेज पे इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये अपनी इस मीन पोजीशन से हट जाते हैं, मीन पोजीशन से हट जाते हैं। इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड सॉलिड किस में तब्दील हो जाता है, लिक्विड में तब्दील हो जाता है। बात समझ आ रही है? हमने इसको हीट किया, हीट करने से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता चला गया और एक ऐसा पॉइंट आया इनकी मूवमेंट बढ़ती गई और इन्होंने अपनी, यहां तक हमने देखा कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं जी, क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब हम उनको हीट करना शुरू करते हैं तो उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपनी मीन पोजीशन से हट जाते हैं और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जहाँ पे सॉलिड किस में तब्दील हो जाता है, लिक्विड में तब्दील हो जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है जी, मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है एट विच, जिस पर अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, एक सॉलिड शुरू कर देता है पिघलना। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर सॉलिड क्या करना शुरू कर देता है जी, मेल्ट करना शुरू कर देता है। अब यहां तक हमने मेल्टिंग पॉइंट को देखा, छोटे से आगे डेफिनेशन है रिजिडिटी की। आपको पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोबाइल नहीं होते, हरकत नहीं करते। वो सॉलिड के, जिस तरह गैस के पार्टिकल्स क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर जाते थे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते थे, हरकत में होते थे, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स हरकत नहीं करते। पहले पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट मोबाइल, ये मोबाइल नहीं होते, दे हैव फिक्स पोजीशंस, इनकी पोजीशन फिक्स होती है। ये मार्कर है, ये देखें, ये हिस्सा ब्लैक है, इसके जो ब्लैक पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हैं और जो व्हाइट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हैं। अब ये ऐसे नहीं होगा कि 15 मिनट बाद ये ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाए और ये व्हाइट वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते। आपके पास बेंच है, ये बोर्ड है, ये वाला बोर्ड है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटे बाद ये बोर्ड यहां से वहां चला जाए, भाई इसके पार्टिकल्स मूव कर जाए, इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते और अंदर भी इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते। ये रिजिड होता है, इनकी पोजीशंस फिक्स होती हैं, देयरफॉर दे आर रिजिड। इसी वजह से ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। इनमें पार्टिकल्स की पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है डेंसिटी की। हम ये तीनों प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें, फिर मैं आपकी बुक से रीडिंग करवाता हूं। आपने देखा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या थे, पार्टिकल्स क्या थे, दूर दूर थे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स करीब करीब थे और सॉलिड के पार्टिकल्स उससे भी ज्यादा क्या हैं, करीब करीब है। और डेंसिटी की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। डेंसिटी क्या होता है, हमेशा डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी की डेफिनेशन में आपको बता रहा था, डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखें, यहां तक आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए कि गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। उसके बाद डेंसिटी होती है लिक्विड्स की ज्यादा और सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, साथ साथ होते हैं और ये मूव नहीं करते। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर होते हैं, दूर से मुराद ये नहीं कि एक दूसरे से दूर हुए होते हैं, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, लेकिन इतनी होती हैं कि हमें नज़र नहीं आती, हमें पता नहीं चलता। इस वजह से हम कहते हैं कि ये नेग्लिजिबल है इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस। इस वजह से हम कहते हैं कि इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस हैं ही नहीं। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाज़ेह फ़र्क होता है। मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स गैस के दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और क्या है जी, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से इनकी डेंसिटीज भी क्या है जी, लिक्विड्स और गैसेस से बहुत ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ तक हमने सॉलिड स्टेट को डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा सा रीडिंग करवा देता हूँ। बुक ओपन करें, पेज नंबर 89। पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट।
द सॉलिड पार्टिकल्स पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड के पार्टिकल्स के पास सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जब सॉलिड्स को हीट किया जाता है, देयर वाइब्रेशनल एनर्जीज इंक्रीज एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट देयर मीन पोजीशन। उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पार्टिकल्स मीन पोजीशन के गिर्द उनकी हरकत क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं, अब सिर्फ आपकी रीडिंग करवा रहा हूं। इफ द हीट इज सप्लाइड कंटिन्यूसली, अगर मुसलसल हीट को सप्लाई किया जाता रहे, अ स्टेज रीचेज, एक ऐसा वक्त आएगा एट विच, जहां पे द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन, जहां पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशंस को छोड़ देंगे, एंड देन बिकम्स मोबाइल, और क्या बन जाएंगे जी, हरकत करना शुरू कर देंगे, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना शुरू कर देंगे। एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड क्या कर जाता है जी, पिघल जाता है। द टेम्परेचर, आगे वो डेफिनेशन बता रहा है, ये देखें, इसको अंडरलाइन करें यहां से। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, जब कोई सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर देता है, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अब नीचे देखें जी, रिजिडिटी, अब वो क्या कहता है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल, आपको बता चुका हूं सॉलिड के पार्टिकल्स मोबाइल नहीं होते, दे हैव फिक्स पोजीशंस, उनकी पोजीशंस फिक्स होती हैं, देयरफॉर, इसीलिए सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर, सॉलिड अपने स्ट्रक्चर में रिजिड होते हैं। आगे देखें जी, तीसरा पॉइंट है जी डेंसिटी का। सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस, सॉलिड्स लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में, दोनों के मुकाबले में डेंसर होते हैं। डेंसर मीन्स इनके मॉलिक्यूल्स, इनके पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, इनके पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। आर क्लोजली पैक्ड, बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हैं जी, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, और अपने पार्टिकल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती। देयरफॉर, इसीलिए दे हैव द हाईएस्ट डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज सबसे ज्यादा होती हैं अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों स्टेट्स, मैटर की तीनों स्टेट्स में सॉलिड्स की डेंसिटीज सबसे ज्यादा होती हैं। क्यों, कोई आपसे पूछे, आपने कहना है सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, इस वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते, इस वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.70 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर एल्यूमिनियम की डेंसिटी की बात की जाए तो वो क्या है, 2.70 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। आयरन की क्या है, 7.86 है, देखिए इतनी ज्यादा है, 2 से 7 पे चली गई। और गोल्ड की क्या है, 19.3, गोल्ड की डेंसिटी क्या है, 19.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यहां पे हम लोगों ने क्या किया जी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी सॉलिड्स की। अभी मैं आपको ये साफ करता हूं और इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को हम डिस्कस करते हैं। सॉलिड्स की कितनी टाइप्स हैं, एक्चुअली सॉलिड्स की 2 टाइप्स हैं, हम उसको डिटेल में ये जी 2 टाइप्स सॉलिड्स की यहाँ पे लिखी गई हैं। पहली टाइप क्या है जी, एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स। दूसरी है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस नाम से जाहिर है, एमॉर्फस मींस शेपलेस। अच्छा, इनको आपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना लिखने के लिए। अब वो आपसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्वेश्चन आपसे एफएससी में शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। और क्या है जी, 9th क्लास में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक चीज पूछता है, डिफाइन एमॉर्फस सॉलिड्स, या पूछता है डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब एफएससी में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जब पूछता है, या फेडरल बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, वो फिर दोनों मिला के देता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब आपने इसको पेज नहीं भरना शुरू कर देना,
मेन पॉइंट लिखने हैं आपने। 9th में भी जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने क्या करना है, इनकी सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने हैं। अब एमॉर्फस मीन्स शेपलेस, पहली बात तो ये है कि इनकी कोई खास शेप नहीं होगी। एमॉर्फस मीन्स शेपलेस, इनकी कोई खास शेप नहीं होगी, मतलब कि कोई खास सिमेट्री नहीं होगी, कोई खास एंगल्स नहीं होंगे। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आपको याद रखने के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। एमॉर्फस मीन्स शेपलेस, ये क्या होते हैं, शेपलेस होते हैं। पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इन रेगुलर तरीके से अरेंज नहीं होते, इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं जी, इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है जी, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। पहला पॉइंट क्या था, एमॉर्फस मींस शेपलेस, इनकी कोई खास शेप नहीं होती। दूसरा पॉइंट क्या था, दे पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते। तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है आपने, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो। और चौथा पॉइंट क्या है जी, इनकी एग्जांपल्स देनी है। जैसे आपके पास प्लास्टिक है या रबर है, ये दोनों किसकी मिसालें हैं जी, एमॉर्फस सॉलिड्स की। अब इसके बरक्स देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव डेफिनेट शेप, इनकी शेप नहीं थी, लेकिन क्रिस्टलाइन की क्या है जी, इनकी कोई खास शेप होगी। दूसरे पॉइंट में देखें, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल पैटर्न, एक खास पैटर्न में जुड़े होंगे। इनके पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक खास पैटर्न में, उनकी एक खास शेप होगी, खास ज्योमेट्री होगी, खास एंगल्स होंगे जिसमें वो जुड़े हुए होंगे। और दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे। एमॉर्फस के क्या है जी, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या थे, मेल्टिंग पॉइंट क्या था, लो था, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा जी, ज्यादा होगा। अब इसकी एग्जांपल्स हैं डायमंड और सोडियम, डायमंड और सोडियम। आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं एक चीज की। आपने डिफरेंस लिखना है तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग दें एमॉर्फस सॉलिड, नीचे ये 4 पॉइंट लिख दें। उसके बाद ये नीचे इसकी हेडिंग दें क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर नीचे इसके क्या लिखें जी, ये वाले 4 पॉइंट लिख दें, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब होप सो कि इस छोटे से टॉपिक में आपको एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का आसानी से पता चल गया होगा। अब मैं इनकी थोड़ी सी रीडिंग करवा देता हूं आपको। पेज नंबर 90 निकालें जी, उसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। पहला है जी, अकॉर्डिंग टू देयर जनरल अपीयरेंस सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सॉलिड्स को 2 तरीकों, दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला क्या है, एमॉर्फस सॉलिड्स। नीचे देखें, एमॉर्फस मींस शेपलेस, एमॉर्फस का क्या मतलब होता है, शेपलेस। सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, जिसमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते। आगे लिखा हुआ है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, लो होते हैं। इसके नीचे देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न, जिसमें सॉलिड्स खास 3 डायमेंशनल पैटर्न में जुड़े हुए होते हैं, आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दे हैव डेफिनेट शेप, इनकी डेफिनेट शेप होती है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर शार्प, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, तेज होते हैं। एग्जांपल्स में क्या लिखना है, डायमंड और यहाँ आपने लिखना है सोडियम।